आज हम सब पहुंच गए हैं देखिए प्राथमिक विद्यालय मुकंदगढ़ी में। और आज ये रहेगा हमारा सबसे पहला ब्लॉग। और इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर प्राथमिक विद्यालय मुकंदगढ़ी में ऐसा कौन सा आकर्षण का केंद्र है जो लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करने के लिए आ रहे हैं। और नंबर दूसरा दिखाएगा आपको आदित्य। क्या दिखाएगा भैया? इसके गाँव में कुछ खास है और आप हटिएगा नहीं। क्या है भाई खास? सब में पहले तो हमारा छोटा सा आदमी है तीन फीट। तो गाइस इनके गांव में है पीछे एक मंदिर है, यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और वहाँ पर जंगली सुअर और हिरन और लोमड़ी कुछ इस तरह के जानवर है कि हम और सही भी मिलेंगे। सही भी सही काफी तरीके के जानवर मिलेंगे। सही क्या होता भाई? सही जिसपे लंबे लंबे कांटे हुए चूहे की तरह होती है, एक चूहे की तरह होती है, गोल गोल हो जाती है, उसके पीछे फुटबॉल सी बन जाती है, उसे शेर भी नहीं खाता। कांटे होते हैं काफी बड़े बड़े, कम से कम समथिंग ऐसे 4 इंच के हो जाते हैं कांटे की तरह, मतलब जंगली चूहा होता है एक तरह का पोर्क्यूपाइन टाइप। चलो आपको बिल्ली की दिखाते हैं। आइए पहले लैब दिखाते हैं जो कि इस लैब के ही गांव में है नजदीक में। और ये है अंशु और ये मेरा फेवरेट। अपना नाम बताओ। लक्की। देखें भैया, चलो आज आकाश का टेस्ट ड्राइव ले ले कि मेरी स्कूटी को स्टार्ट कर पाता कि नहीं। आकाश देखो भैया, आकाश से चैलेंज करा कि हाँ मैं स्टार्ट कर दूंगा। भाई वाह, कर दिया तो स्टार्ट। वेरी गुड भाई। पीपी काम न करे, इसकी जरा बैटरी। तो गाइज आकाश और आदित्य सभी के सभी हैं सामने शांति स्वरूप भटनागर एस्ट्रोनॉमी लैब में। और ये लैब जो है बड़ा ही आकर्षण का केंद्र है। और कहाँ पर है ये? कहाँ? आकाश आदित्य सिकंदराबाद के मुकंदगढ़ी गांव में है। गांव में इसमें मिलेगा क्या क्या है इसमें? यहाँ पर देखने के लिए ये देखो लैब के बारे लैब ना हो गई जैसे ये हवा हो गया। ये बालक देखो कैसे छूट के भाग रहे हैं। तो गाइस हाँ, तो मैं आदित्य से ही बता भैया क्या मिलेगा इस लैब में? इस लैब में देखिए आप सभी को एक तो इसको भैया तेल महंगा। आकाश बंद कर दे। इसे बंद करो पहले। ये है लैब बाहर से देखने में। अंदर आते तो देखिए कितना अच्छा इसका छत पे ये पेंटिंग हो रही है, बहुत अच्छी। एक तरीके से यूनिवर्स और ब्रह्मांड का चित्र बना रखा है। अभी थोड़ा लाइट नहीं आ रहा है, नहीं तो और अच्छा। हम मेन पे आ जाते हैं तो ये है शांति स्वरूप भटनागर एस्ट्रोनॉमी लैब, जिनके नाम पर इस लैब का नाम रखा गया है। बाकी इस लैब के अंदर पोस्टर लगे हुए हैं, वाटर साइकिल, क्या आपको पता है, फन फैक्ट्स लगे हुए हैं साइंस से रिलेटेड बहुत सारे। यहाँ पर प्लेनिस्फेयर है, एक ऑल्टरनेटर है, सोलर किट है और कुछ प्रिज्म है, एंटी ग्रेविटी मॉडल है। सूर्य के प्रकाश के माध्यम से दिशाएं खोजें, इसमें ये बल्ब लगे हुए हैं और एक ग्लोब भी रखा हुआ है। और बड़े भाई वाह, एक माइक्रोस्कोप भी है, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी। देन इसके बाद में कुछ ह्यूमन ऑर्गन के डेमो, आंख, हार्ट, किडनी। और सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र आपके सामने आने वाला है। और ये है क्या? दूरबीन। अच्छा आप देख रहे हैं सोलर सिस्टम के बारे में है। और ये पूरी लैब है। इधर की तरफ सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स, ये कुछ वर्किंग मॉडल्स हैं सामने जो रखे हुए हैं। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो बहुत अच्छी लैब है और सबको देखनी भी चाहिए। बेहतरीन लैब है एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, जहां एक प्राइमरी ज्ञान होना चाहिए बच्चों को। वो सारे इक्विपमेंट यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं। तो भाई क्या और गांव के या बच्चे भी आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं इस लैब को देखने के लिए। ठीक है, तो कैसे आए वो? अगर मान लो इस लैब को देखना चाहें तो फिर कैसे आए? सिकंदराबाद आए और सिकंदराबाद से ही आने के बाद में आप वहाँ से पूछ सकते हैं कि मुकंदगढ़ी गांव, जो नवीन पैंट बाजार के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा। तो आप वहाँ से कांटेक्ट करके वहाँ का ये इस गांव का एक छोटा सा स्कूल है जहाँ तो वहाँ पे ये लैब बड़ा अचीवमेंट बना हुआ। जंगली सुअर जंगली सुअर और वो आपने देखा है एक कांटेदार जंगली सुअर आपने अगर देखा, वो नॉर्मल सुअर नहीं होता, जंगली सुअर। उसके दांत इतने सॉलिड होते हैं कि अगर एक्सपीरियंस अच्छा। और भी बहुत सारे जानवर हैं जैसे कि लोमड़ी वगैरह हो गए, तो वहाँ बहुत ज्यादा लोमड़ी वगैरह का मतलब ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा होने वाला। आप हम सभी के साथ रहिएगा और आगे चल के हम देखेंगे कि कौन कौन से अलग अलग तरह के जानवरों से मिलेंगे। बाकी गाइस ये देखिए, हम इसे सेमी जंगल कह सकते हैं, पूरा जंगल भी नहीं, ये गांव देहात का जंगल होता है। ये देखिए कंडा फूले वगैरह पत्ते हुए हैं
और यहाँ पर एक गौशाला भी है जहाँ पे गायों का देखभाल किया जाता है। दोनों तरफ आप देखेंगे, देखिए इधर कितने अच्छे खेत हैं। बहुत से तो शहर के बच्चों ने सरसों के खेत भी नहीं देखे होंगे। ये देखिए जो फूल दिखाई दे रहे हैं पीले पीले, ये है सरसों, जिससे कि क्या निकलता भैया? तेल। अभी से 2 टाइप का तेल निकलता है, एक पीला तेल और एक काला तेल। मतलब कच्चा धानी का जो तेल होता है जाते हैं। इधर ये सरसों का खेत है, ये है ट्यूबवेल से पानी चलता हुआ। गोलू को नहा दे भैया आकाश। हाँ गुरुजी, अभी फेंको क्या होता। और देखिए गाइस, हम अब ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहाँ ये है, ये देखिए आप कितना डेंस है। पुराने समय देखिए, पुरानी टाइल जो अंग्रेजों के जमाने में हुआ करती थी, बहुत पतली पतली और चूना पत्थर से बनी हुई है ये एक तरह की, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे। और इसके अंदर क्या है, जब हम अंदर पहुंचेंगे तो देखेंगे इसके अंदर क्या है। ये दोनों के दोनों पीछे घिसट रहे हैं क्या? जंगली सुअर मुझे चिपट जाएगा, मैं इन्हें आगे रखता हूँ। चलो नहीं तो आगे की तरफ जब हम चलते हैं तो हमें यहाँ से चढ़ना पड़ेगा। काफी पुरानी दीवार है ये। अबे आराम से भाई, ला मेरे एलियन जल्दी दे। और जो कुआं है पूरा यार, ये एक तरह का क्या बना हुआ है यहाँ पे गाइस। ये देखिए क्या हो सकता है, हमें तो मालूम नहीं, मगर आप जरूर बताएंगे कि आखिर ये क्या बना हो सकता है, कि आखिर उन लोगों ने क्या सोचकर इसे डिज़ाइन किया गया होगा। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर भी पार्टीशन बने हुए हैं, देखें ये पार्टीशन बना हुआ है, वो पार्टीशन बना हुआ है, एक इधर पार्टीशन बना हुआ है। और इतना घना हो गया ये बहुत ज़्यादा कि आखिर अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि आखिर इसके अंदर होगा क्या। ये कम से कम इस समय हम ऊंचाई पे आ सकते हैं। 2 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है यही जो ये नीचे बन रहा है इसका जो। और आप देख सकते हैं हम इधर कम इसमें एक कुआं भी है गाइस, ये देखिए कुआं भी है, कुआं नजर आ रहा है। ये बाउंड्री आपको नजर आ रही होगी, चारों तरफ कुआं है। और अब तो ये भर चुका है, काफी बहुत पुराना कुआं रहा होगा। और आकाश यहाँ पर बहुत सालों से रह रहा, आकाश ज्यादा बताएगा भैया कहाँ पर है। यहाँ पर लोमड़ी और वो लक्कड़ बग्गा जो वो इधर की साइड नीचे की तरफ। देखिए अभी हम आपको लोमड़ी और लक्कड़ बग्गा कुछ से ही भी दिखाएंगे, मगर हमें एहतियात सावधानी बरतनी पड़ेगी। देखो ध्यान दें कि कितना ज्यादा गहरा है। गाइस आकाश आदित्य की हंसी का कायल है और उसकी हंसी रुक नहीं रही है। गवन यहाँ पर कहाँ भैया? वो जंगली सुअर जो बता रहे थे पीछे की तरफ। तो गाइस चलते हैं उधर नीचे की तरफ, बड़ी सावधानी से। ये होल किस तरह के हैं भाई? ये पहले यहाँ से नील का कुछ काम हुआ करता था पुराने जमाने का, तो ये काफी टाइम पुराने हैं। तो यहाँ मतलब वो जो नील बना करता था यहाँ से निकला करता और उसे वो उसे पैक करके फिर उस तरीके से अपने आप करते थे। पीपल का जो पेड़ है आधी ऊंचाई तक आ चुका, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस समय हम कम से कम ना तो 4 या 6 मंजिल ऊंचाई पर है। और आगे चलते आगे पेड़ कम से कम ऐसे 6-7 मंजिल ऊंचा है। ये है बेर, कुछ अगर बच्चों ने देखे ना हो, ये देखे कच्चे हैं बेर, इस समय बेर लगे हुए। ये बेर इस समय कच्चा बेर है। ये देखे आकाश आगे जाते हुए, मीठे और कच्चे भी हैं भैया। इसका कांटा होता है, कांटा बहुत जोर से लगता है इसका कांटा, मुझे बड़ी सावधानी से आना पड़ा। बस 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 बस। ये देखे गाइस कितनी ऊंचाई पे आ गए हम, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हम कितनी ऊंचाई पर हैं। 5 या 6 मंजिल ऊंचे पर हैं और नीचे की तरफ उनकी गुफा बनी हुई है। गुफाएं है ना, ईंटें निकली हुई है। देखिए गाइस यहाँ नीचे की तरफ अगर जाना बड़ा खतरनाक रहेगा। देखिए वो उधर की तरफ भी, उधर की तरफ जो दिखाई दे रहा है नीचे, वहाँ पे भी उनकी वो बना हुआ। यहाँ से उतर के दोस्तों उधर नीचे जाना पड़ेगा भाई, यहीं से जाना पड़ेगा नीचे, नहीं इधर से तो उधर से। और अगर इनके नीचे दुबका हो सकता है, वो हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। चलो आगे की तरफ चलते हैं। गाइस आप देख सकते हैं कि वहाँ एक खजूर का पेड़ भी टूटा पड़ा है। ध्यान से देखें तो वो देखो नीचे जंगली सुअर का घर, वो जो मिट्टी आपको दिखाई दे रही है अलग हुई। तो होता क्या है कि वो रात के समय शिकार करने के लिए निकलते हैं और दिन में ऐसे समय में जो है अपने अंदर घुस जाते हैं, मतलब पूरा दिन के समय में अंदर रहते हैं
और रात के समय शिकार करने के लिए जब लोग यहाँ नहीं रहते आसपास तो निकल आते थे। अब मगर हमें थोड़ा सा जोखिम लेना पड़ेगा, नीचे जाके देखना पड़ेगा कि आखिर इनमें जरूर वो जानवर। तो गाइस हम अब एक ऐसी जगह पे तो खड़े हुए हैं कि सामने हमारे बिल्कुल मुंह के सामने हमें दिखाई दे रहा है जंगली सुअर का घर। अब मगर देखना ये बाकी है कि इनमें से वो कौन बाहुबली होगा जो वहां जाएगा और उसके दांतों को पकड़ के और तोड़ के और मेरे लिए ताबीज बना के लाएगा। तो क्या आकाश करेगा इस काम को या आदित्य करेगा? मैं नहीं करने का और भी नहीं करने की, ये भी नहीं करना भैया, सबने हाथ खड़े कर दिए। तो फिर कौन है वो सूरवीर जो आएगा? और वहां से आप गाइस देखें, मैं एक बार दोबारा फोकस करता हूँ, ये रिस्क लेना ठीक है। गाइस अगर ध्यान से देखे तो देखे ये कितना डेंस है, बहुत ज्यादा। मैं जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। रात के समय में वो आप छेद देख रहे हैं, उसी के अंदर जंगली सुअर है। वो जो सामने आप देख रहे हैं उसी के अंदर जंगली सुअर है और कम से कम 5-6 जंगली सुअर है। और वहां जाकर उनसे कुश्ती करना मेरी तो बस की नहीं। ऊपर देखो गाइस वो देखिए, ऊपर ऊपर देखे देखे दिख रहा तरफ नजर आ रहा होगा। देखो देखिए भाग जाएगा इतने यार, है उसके अंदर कुछ जी। देखो गुरु, अंदर बिल में है कुछ ना कुछ। गाइस अभी कुछ गया था निकल कर, बहुत कोशिश। ये देखें इस तरह का गड्ढा। जंगली जानवर अपने जीवन के लिए और अपने रहने के लिए इस तरह के ही घर बनाते हैं। हमारे और आपकी तरह नहीं होते उनके घर। यहाँ से आगे जाना खतरे से खाली नहीं रहेगा। गुरुजी वहाँ है एक कुछ गिदड़ा टाइप। चले भाई चले? ना 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 ना, ना वहाँ जाना सही ना रहेगा। नहीं उसमें है कुछ। दो है, दो ना एक ही। अबे दो ही है यार, एक जगह में चलने में ही डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए गाइस अगर इतना ही जूम हो पा रहा है, ठीक सामने की तरफ ये एक पुरानी जगह है और इसी के अंदर बहुत ही जंगली सांप व सामने देखे जंगली सुअर और लोमड़ी तो एक आम बात है। मगर इस समय बारिश का मौसम भी हो रहा है तो कुछ महसूस करके देखिए, ये हवा जो चल रही है मुझे कुछ बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। और ये ऐसी हवा लग रही है जैसे जंगलों में कहीं भूत प्रेत हो और उसकी सनसनाती हुई हवा। यहाँ से कूदना पड़ेगा ऐसे। तो दोस्तों अब मैं ही बचाऊं, अब आकाश ही बचा है और आकाश की हाइट है 7 फुट। 7 फुट हाइट भी देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं 7 फुट हाइट भी किस तरीके से छलांग मारी है वहां से। ये है गाइस जो आपने देखे होंगे, धान जो होती है ना, धान के बाद में जो उसका बचा रह जाता है और उसे लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जानवरों के लिए भी, और कुछ छप्पड़ भी डाल लेते हैं। तो का चारा कहा जाता है, सूखा चारा गर्मियों में। उधर है कुछ यार, दिखवाओ यार, तुम तो अब ऐसा दिखेगा नहीं फिर क्या फायदा। उधर की साइड है कुछ है, मैंने देखा था अभी। मगर यार रिस्क हो जाएगा उधर जाना, है ना? हाँ उधर जाना थोड़ा रिस्क। ओह गाइस मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल। ये देखे गाइस ये है सांप की काचुली स्किन। ध्यान से देखें, मतलब कोई सांप आया होगा और उसने अपनी स्किन उतारी होगी। ये देखें, ये है एक सांप की काचुली, बहुत ही छोटी है। अक्सर सांप करा करते हैं, अपनी पुरानी स्किन को उतार देते हैं और फिर एक नई स्किन आ जाती है चमकती हुई। तो इसे तो देखिए, इस स्किन को ध्यान से देखें तो कम से कम ये 5 या 6 फुट लंबा सांप तो जरूर होगा। 6 और मोटाई में कम से कम आपके हाथ से भी मोटा ही सांप होगा। और अगर आप इसके ध्यान से स्किन को देखें तो कोबरा या किंग कोबरा सांप है ये। बहुत
बहुत ही खतरनाक रहा, यहाँ से निकलने में ही फायदा है। गैस धीरे धीरे हम चलते रहेंगे, देखेंगे कि आखिर इस बार तो कुछ ऐसा खास नहीं मिल पाया। अगली बार कोशिश करेंगे। अभी हम खेतों की तरफ जा रहे हैं और देखिए कितनी खूबसूरत गाइस ये सरसों है। प्रकृति अपने आप को ढालती हुई, संजोती हुई, और जब हम प्रकृति के अंदर आते तो महसूस करते हैं वास्तव में ये नेचर कितना खूबसूरत है। तो अगली वीडियो में हम फिर दोबारा साथ साथ मिलेंगे और कोशिश करेंगे कुछ नया और कुछ अच्छा आपको दिखाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।